नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। कैथी वुड के आर्क ने ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट में अपनी होल्डिंग्स में कटौती जारी रखी है क्योंकि डिस्काउंट कम हो गया है और बिटकॉइन $43,000 के करीब पहुंच गया है। आर्क के एक खुलासे से पता चलता है कि आर्क नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ETF ने GBTC के 809,441 शेयर्स लगभग $28 मिलियन में बेचे। इस लेटेस्ट सेल के बाद इन्वेस्टमेंट फर्म के पास $117.4 मिलियन मूल्य के 3.4 मिलियन GBTC शेयर्स बचे हैं, जो जुलाई 2021 में लगभग 9 मिलियन शेयर्स के उच्चतम स्तर से कम है। ARKW ने $24.08 की एवरेज कॉस्ट पर GBTC शेयर खरीदे, जिससे ये सेल ब्लैक में आ गई क्योंकि GBTC वर्तमान में $34.54 पर ट्रेड कर रहा है। कॉइन मार्केट कैप डेटा के अनुसार बिटकॉइन वर्तमान में $43,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले 24 घंटों में 5% ऊपर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्लैक रॉक ने रेगुलेटर्स को खुश करने के लिए एक रिवाइज स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रपोजल दायर किया है, जिससे अमेरिका में अपनी तरह की पहली मंजूरी हासिल करने की संभावना बढ़ सकती है। अपडेटेड प्रपोजल के तरह ब्लैक रॉक के ETF में कैश क्रिएशन और रिडेम्पशन मैकेनिज्म की सुविधा होगी, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा समर्थित मॉडल है। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर कई कंपनियों में से नवीनतम है जिसने अपने प्रपोजल को अपडेट किया है। इन स्पेकुलेशन के बीच SEC जनवरी की शुरुआत में स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशंस की एक श्रृंखला को मंजूरी दे सकता है। ब्लैक रॉक ने पहली बार पिछले महीने अपने iShares ब्लॉकचेन और टेक ETF के लिए आवेदन किया था, जिसमें एक इन काइंड रिडेम्पशन मॉडल का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि SEC ने प्रस्ताव की जांच की, जिससे इन्वेस्टर की सुरक्षा और मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में चिंताएं बढ़ गई। ETF आमतौर पर 2 प्रकार के रिडेम्पशन और क्रिएशन मैकेनिज्म में से एक की सुविधा देते हैं, इन कैश, इन काइंड या कैश। इन काइंड रिडेम्पशन स्ट्रक्चर, जो कई कंपनियों का कहना है कि इन्वेस्टर्स के लिए अधिक आकर्षक है, कंपनियों को उनके ETF द्वारा रखे गए बिटकॉइन के शेयर्स को रिडीम करने में सक्षम बनाती है। कैश रिडेम्पशन, जिसे SEC सुरक्षित और अधिक एक्सेसिबल रिडेम्पशन ऑप्शन मानता है, उन शेयर्स को उनके इक्विवेलेंट कैश वैल्यू से बदल देता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कई ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर अपने फैसले को मई 2024 तक के लिए टाल रहा है। 18 दिसंबर को कई रेगुलेटरी फाइलिंग में एजेंसी ने #NASDAQ इथेरियम ETF और ग्रेस्केल इथेरियम फ्यूचर्स ETF पर अपने निर्णय में देरी की। फाइलिंग में एजेंसी ने कहा कि वह ऐसी प्रोसीडिंग्स शुरू कर रही है जिसमें कि ETF को लिस्ट किया जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में और अधिक पब्लिक इनपुट एकत्र करना शामिल है। एजेंसी ने VanEck स्पॉट इथेरियम ETF और कैथी वुड के आर्क इन्वेस्ट और 21 शेयर्स द्वारा दर्ज स्पॉट इथेरियम ETF पर भी अपने फैसले को वापस ले लिया। SEC द्वारा पास्ट में इथेरियम फ्यूचर्स ETF को मंजूरी दिए जाने के बावजूद एजेंसी ने अभी तक स्पॉट या मिक्स टाइप प्रोडक्ट को मंजूरी नहीं दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूबीसॉफ्ट का अपकमिंग बैटलर गेम चैंपियंस टैक्टिक्स ग्रिमोरिया क्रॉनिकल्स ने अपने फ्री वॉरलॉर्ड्स NFTs को मिनटों में बेच दिया और क्रिप्टोस्लैम डेटा के अनुसार इसके पब्लिक मिंट के कुछ घंटों के भीतर $2 मिलियन से अधिक की सेल्स देखी गई है। चुनिंदा फैंस के लिए सीमित प्री सेल के बाद पिक्सेलेटेड प्रोफाइल पिक्चर स्टाइल वॉरलॉर्ड्स ने कलेक्शन के फ्री पब्लिक मिंट के दौरान 20 मिनट से भी कम समय में तैयार किया, जो कि सोमवार शाम 4 बजे ET में हुआ। NFTs अब OpenSea जैसे सेकेंडरी मार्केट प्लेसेस पर लगभग $600 ईच या लगभग 0.27 ETH पर ट्रेड कर रहे हैं। 9,999 NFTs में से केवल 7% वर्तमान में सेल के लिए लिस्टेड है। एक आंकड़ा जो बताता है कि ज्यादातर कलेक्टर्स अपने वॉरलॉर्ड्स पर टिके रहने की योजना बनाते हैं ताकि वे गेम के इन गेम कैरेक्टर्स के लिए गेम के अगले फ्री मिंट को अनलॉक करने के लिए उनका उपयोग कर सकें। जबकि वॉरलॉर्ड्स NFTs मिंट के लिए फ्री थे, बायर्स को अपने ट्रांजैक्शन के लिए इथेरियम गैस फीस का भुगतान करना पड़ता था, जो नेटवर्क ट्रैफिक के आधार पर दसियों से सैकड़ों और ज़्यादा डॉलर तक बेतहाशा उतार चढ़ाव कर सकता है। चैंपियंस टैक्टिक्स अपने अन्य क्रिप्टो इंटीग्रेशन के लिए ओएसिस ब्लॉकचेन का उपयोग करेगा, जो गैस फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस का वादा करता है। हालांकि जो गेमर्स वॉरलॉर्ड्स मिंट से चूक गए हैं और गेम खेलने के लिए इथेरियम में $600 ड्रॉप करना नहीं चाहते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गेम की वेबसाइट के अनुसार यूबीसॉफ्ट बाद की तारीख में एक फ्री चैंपियन फिगर ड्रॉप की पेशकश करेगा, जिसके बारे में अधिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ओवर टू यू रोशनी।
वर्ल्ड कॉइन आइरिस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए जाना जाने वाला क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट कथित तौर पर केन्या में अपने ऑपरेशंस फिर से शुरू करने के कगार पर है। ये डेवलपमेंट रेगुलेटरी स्क्रूटिनी की अवधि के बाद हुआ है, जिसके कारण देश में इसकी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया गया था। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड कॉइन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने केनियन अथॉरिटीज के साथ चर्चा की है, जिससे एक एग्रीमेंट हुआ है जो नए गाइडलाइंस के तहत उनके ऑपरेशंस को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्रिप्टोकरेंसी फर्म को केन्या में महत्वपूर्ण रेगुलेटरी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जहां लाइसेंसिंग और डेटा प्रोटेक्शन कंसर्न्स के कारण इसके ऑपरेशंस को रोक दिया गया था। वर्ल्ड कॉइन की एक्टिविटीज को सस्पेंड करने का केनियन गवर्नमेंट का निर्णय मुख्य रूप से ऐसी इनोवेटिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को नियंत्रित करने के लिए प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अनुपस्थिति के कारण था। इस सस्पेंशन के बाद वर्ल्ड कॉइन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए केन्या के लेजिस्लेटिव बॉडी के समक्ष उपस्थित होकर एक रणनीतिक कदम उठाया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड।